साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, दुजाना गांव में छज्जू सिंह गुज्जर परिवार के यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा सुंदर था तो उसकी माँ ने सुंदर नाम रख दिया उसका। बालक बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा। परिवार संपन्न था, अच्छी खासी ज़मीन थी, विरासत थी, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बच्चे को कसरत का भी शौक था, तो शरीर कहते ना गबरू जवान, गांव की भाषा में वो जवान बन गया, गबरू जवान, मूंछें, भरा हुआ शरीर। दूसरी बात, इस सुंदर गुजर में डरने की प्रवृत्ति नहीं थी, आक्रामक भी नहीं था वो, लेकिन उसको गलत बात सहन नहीं होती थी। ये के परिवार के लोग आज भी बताते हैं। जब वो बड़ा हुआ, मिलिट्री में चला गया, मिलिट्री में ज्वाइन कर लिया। वहाँ उसने लगभग 1.5 साल नौकरी की, फिर वो त्याग पत्र देकर अपने घर आ गए। घर आने पर अब वो काम खेती बाड़ी का ही था और तो कोई काम था नहीं, तो इधर उधर कुछ संगत ऐसी हो गई सुंदर की कि उस जैसे आक्रामक लोग और निडर लोगों से उसका संपर्क बना और उसकी एक कमेटी बन गई, मंडली बन गई। ये मंडली, ये कमेटी जो थी या उसके संघ के जो लोग थे, वो इस तरह के लोग थे कि कोई अगर उनके पास ही आके कहता कि साहब हमें वो साहूकार परेशान कर रहा है, उसने ब्याज पे इतना पैसा दिया था, वो ब्याज इतना लगा रहा है, या कोई गरीब आदमी उनके दरवाजे पे आके कहता है सुंदर के पे कि मैं मजबूर हूँ, मेरी लड़की शादी लायक है, किसी तरह मेरी बच्ची की शादी करा दो, तो वो हेल्प करते थे। सुंदर गुजर अपनी उस मंडली के एक तरीके से लीडर कहो, नेता कहो, वो आदमी बन गया। अब आदमी बन गया तो उसके खिलाफ हर एक के खिलाफ इस तरह के दुश्मन खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई और ये भी कहा कि ये रंगदारी मांगता है। जो साहूकार थे, दादरी के आसपास के बनिए थे, वैश्य थे, संपन्न लोग थे, वो ये लोग, उन लोगों ने सुंदर के खिलाफ FIR थानों में दर्ज कराई और सुंदर की पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी। जब हिस्ट्री शीट खोल दी तो सुंदर का और हौसला बढ़ गया। उसने कहा मैं बदनाम तो हुई तो क्यों नहीं और ऐसे काम करूं जो मुझे करने चाहिए। काम क्या थे? आज भी वहाँ आसपास के क्षेत्र में गुज्जर के जो लोग हैं, गुज्जर समाज के जो लोग हैं या और भी समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, वो सुंदर गुजर को अपना मसीहा मानते हैं, उसमें रॉबिन हुड की छवि देखते हैं। वो जो कहते हैं कि उसने कभी गरीब को नहीं सताया, कभी निर्बल को नहीं सताया, किसी गरीब की हाय उसने नहीं ली, बल्कि जो उसके दरवाजे पर गरीब पहुंच गया, निर्बल पहुंच गया, उसकी उसने मदद करी और सहायता करी। और सुंदर गुजर इतना आक्रामक होता चला गया कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई। एक चोर सिपाही का खेल शुरू हो गया और वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कई बार दबिश दी, सुंदर गुजर के घर दी या जहाँ भी सुराग मिलता था वहाँ दी, लेकिन सुंदर गुजर कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, हाथ नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। एक बार तो फरीदाबाद में पुलिस को सूचना मिली, किसी मुखबिर ने जानकारी दी कि फरीदाबाद में एक फ्लैट में सुंदर गुजर अपने साथी के साथ रुका हुआ। पुलिस ने वो चारों तरफ से कवर कर लिया, गोलीबारी हुई। वहाँ सुंदर डकैत कह सकते हैं, जो पुलिस की फाइलों में जो नाम दर्ज है वो सुंदर डकैत के नाम से दर्ज है, लेकिन वहाँ सुंदर गुजर बचकर निकल गया। लेकिन एक साथी, जो विश्वस्त साथी था उसका, एक दाहिना हाथ था, वो वहाँ मारा गया फरीदाबाद में। साथियों, ये खेल पुलिस के साथ चलता रहा। एक बार सुंदर अपने गांव आया हुआ था, शादी हो गई थी सुंदर की। जो पत्नी थी वो हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली थी। तो पुलिस को किसी तरह ये सूचना मिल गई कि
सुंदर अपने घर पर है। पुलिस ने चारों तरफ से, आसपास के जिलों से भी पुलिस बुला के वो पूरा इलाका घेर लिया। सुंदर को खबर पड़ी कि पुलिस ने चारों तरफ से गांव को घेर रखा है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो उसने पुलिस से कहा ठीक है, मुझे आप गिरफ्तार कर लेना, लेकिन मैं देवी के मंदिर में जाना चाहता हूँ और पूजा करने के बाद मैं स्वयं आ रहा हूँ, तब मुझे गिरफ्तार कर लेना। पुलिस ने इतनी छूट उसको दी, उसकी इतनी दहशत थी पुलिस के कर्मचारियों में भी कि मजबूरी बन गई उसको, क्योंकि उसके पास असला थे, हथियार थे और मिलिट्री में वो रह चुका था, तो हर हथियार चलाना वो जानता था। तो पुलिस ने उसको छूट दे दी कि ठीक है, आप मंदिर में पूजा कराओ। साथियों, यहाँ वो मंदिर में पूजा करने गया, पुलिस इंतजार करती थी और वो किसी ना किसी तरीके से भेष बदल के वहाँ से भी निकल गया, पुलिस के हाथ नहीं आया। इस तरह पुलिस का और सुंदर गुर्जर का, चोर सिपाही का आगे पीछे का खेल चलता रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और पुलिस इतना अत्याचार कर रही थी, सुंदर के परिचितों के घरों पर दबिश दे रही थी, उसके यार दोस्तों को और जो रिश्तेदार थे उनको उठा रही थी। तो सुंदर ने सीधी डायरेक्ट इंदिरा गांधी को धमकी दी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब एक व्यक्ति, सत्ता के लिए तो मामूली व्यक्ति है, एक मामूली व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे और वो भी खुलेआम चुनौती दे कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो स्वाभाविक बात है कि पूरा प्रशासन हिल जाएगा। इंदिरा गांधी ये जानती थी कि ये बहुत जीवट का आदमी है, हिम्मत वाला है, अगर इसको मौका मिला तो ये शायद कुछ ना कुछ अहित कर देगा। इंदिरा गांधी के निर्देश पर पूरा पुलिस प्रशासन, सेंटर का, राज्य का, दोनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सुंदर के पीछे लग गया। एक बार दादरी स्टेशन पर भी उसका पुलिस से आमना सामना हुआ, लेकिन पुलिस के हाथ यहाँ भी खाली रह गए और सुंदर बचकर निकल गया। कहते हैं कि ये 2 बार उसने सरेंडर किया, एक बार शाहदरा कोर्ट में किया। पुलिस ने दबाव बनाया उसके माँ बाप पर कि आप किसी तरह उसका सरेंडर करा दो और हम उसको एनकाउंटर नहीं करेंगे, फिर आप लोग बेल करा लेना तो बाहर आ जाएगा, केस चलता रहेगा। घर वाले उसकी बातों में आ गए, उसको सरेंडर कराया शाहदरा कोर्ट में। जब वो सरेंडर करने पहुंचा तो शाहदरा कोर्ट इतना भर चुका था आम पब्लिक से कि लोग उस सुंदर डकैत की एक झलक पाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि देखें सुंदर कौन है, क्योंकि उस समय सुंदर का नाम सुर्खियों में था। कारण एक तो उस समय बदमाश गिने चुने थे, दूसरे थे तो वो ऐसे नहीं थे कि सीधे सत्ता से टकराए, लेकिन सुंदर ने तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री थी, देश की प्रधानमंत्री थी, उसको धमकी दे रखी थी मारने की। तो वो ये झलक देखने आए थे कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर गुर्जर कौन है जिसने देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की धमकी दे दी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है और ऊपर से नीचे तक सबको ये अधिकार थे कि जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह उसको गिरफ्तार किया जाए। उस पर इनाम भी रख दिया गया गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। इधर दिन पे दिन पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रही थी उन लोगों से जिन लोगों से वो फोन करता था कि भाई इस गरीब की लड़की की शादी है, तुम इसकी हेल्प करो, या ये गरीब है, इसका कच्चा घर है, बरसात में टपकता है, तो इसके तुम्हारे पास इतना पैसा है कि इसको दे दो। वो खुद भी अपने पास से मदद करता था। तो उन लोगों के द्वारा पुलिस ने इस तरह FIR दर्ज कराई कि हमसे रंगदारी मांगता है, डकैती डालता है। सुंदर गुर्जर का परिवार इतना गरीब नहीं था कि वो डकैती डालने। आज भी उसके परिवार में बेटे हैं, पोते हैं, अच्छे आलीशान मकान बने हुए हैं, जमीन जायदाद है, लेकिन ये बात गले नहीं उतरी कि सुंदर ने कभी डकैती डाली हो या रंगदारी मांगी हो सकता है रंगदारी मांगी हो, लेकिन डकैती तो शायद उस आदमी ने नहीं डाली हो। उस समय घोड़ी रहती थी उसके पास, क्योंकि जंगलों में, खेतों में
गाड़ियां तो भागती नहीं थी, घोड़ी जरूर भागती थी। साथियों, पुलिस ने फिर साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर उसके परिवार पर दबाव बनाया और उनसे कहा कि आप किसी भी तरीके से इसको सरेंडर करा दो, इसी में आप लोगों की भलाई भी है, उसकी भी भलाई है, वरना तो एक एक करके सब जेल जाते रहेंगे, पूरा खानदान जेल के अंदर होगा। उसके माँ बाप ने किसी तरह उस तक खबर पहुंचवाई, वो भी समझा कि इसी में भलाई है कि मैं सरेंडर कर दूं। पुलिस ने यह आश्वासन दिया था कि हम उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे। साथियों, सुंदर गुर्जर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया और एक रात पुलिस की जो थ्योरी थी और सुबह को आकाशवाणी से जो न्यूज़ प्रसारित हुई, समाचार प्रसारित हुआ सुबह 7 बजे, वो ये था कि सुंदर गुर्जर को दिल्ली पुलिस जीप में लेके यमुना का पुल, पुरानी दिल्ली का जो है, वहाँ लेके जा रही थी। तो सुंदर गुर्जर ने भागने की नीयत से जीप से छलांग लगाई और छलांग लगा के वो यमुना में कूद गया। ये पुलिस की तरफ से बयान आया। जब यमुना से सुंदर गुर्जर की बॉडी निकाली गई तो मृत ही निकला। ये पुलिस की तरफ से बयान था कि उसने भागा, जीप में से कूदा और यमुना में छलांग। ये सुबह 7 बजे न्यूज़ आकाशवाणी से रिलीज हुई थी। जब ये पता चल गया कि सुंदर गुर्जर मारा गया, तब इंदिरा गांधी जी को, उस समय के प्रधानमंत्री जी को चैन आया कि एक कांटा रास्ते से निकल गया। ये सुंदर गुर्जर की कहानी है। साथियों, सुंदर गुर्जर पर उनके इलाके में रागनियाँ बनी हैं, फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनी है और समय समय पर उनके इलाकों में सुंदर गुर्जर पर रागनियाँ, जो फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं गुर्जरों के, वो गाए जाते हैं। सुंदर गुर्जर पर, उसकी वीरता पर वो रागनी गाते हैं और उन रागनियों में जो फिल्में बनी है उनमें उन्होंने सुंदर गुर्जर को, अपने नेता को, अपने आदमी को, अपनी बिरादरी के उस आदमी को जिसने सीधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धमकी दी थी, उसको एक महानायक बनाया है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जो अपने होते हैं वो महानायक बनाते हैं, वो उसमें कोई ऐब या दोष नहीं ढूंढते, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कानून का, वो उसको डकैत घोषित करता है, बदमाश घोषित करता है, भगोड़ा घोषित करता है। ये चलता ही रहता है। साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।